अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3 अहम वाक़यात आज के। अरशद शरीफ की तदफीन, उसका हवाला आपको बताऊँगा। DGISPR और DGISI की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पहला मौका है कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले DGISI कभी किसी प्रेस टॉक का हिस्सा नहीं बने। और फिर PTI के रहनुमाओं की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने जवाब दिया DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाहौर में वज़ीर आला हाउस में, और ये फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च होगा। हुकूमत को ऑप्शन दी कि लॉन्ग मार्च रोकने के लिए बताएं, आप कोई ऑफ़र करते हैं, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, उस पर सोचने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक लॉन्ग मार्च जो है उसका प्रोग्राम इंटैक्ट है। और इमरान खान साहब ने आज जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि सियासी आज़ादी की जो जंग है उसको वो जहाद समझते हैं, और जब तक वो हासिल नहीं होती हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है वो लॉन्ग मार्च के मुतालबे पर डटे हुए हैं। अरशद शरीफ की जो आज नमाज जनाजा पाकिस्तान की तारीख़ की जो बड़े बड़े जो जनाजा के इज्तिमा हुए उनमें से एक इस्लामाबाद में, इससे पहले बड़ा जो इज्तिमा था वो ज़ियाउल हक जो आर्मी के सरबराह थे, पाकिस्तान के सदर थे, जब वो एक फ़ज़ाई हादसे में उनका इंतकाल हुआ तो उनका जनाज़ा भी एक बड़ा जनाज़ा था। लेकिन आज के और उसके जनाजे में एक फ़र्क था। वो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको स्टेज किया था। पूरे पाकिस्तान से 3 दिन गाड़ियाँ, बस और ट्रक, ट्रेनें भर भर के लोगों को जमात इस्लामी भी लेके आई, पाकिस्तान की एजेंसीज़ भी लेके आई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी लेके आई, और एक बड़ा इज्तिमा उन्होंने पुटअप किया। लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान उसको रोक रही थी और इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर्स लगा के उनके लोगों को रोका गया। लेकिन लोग इस तरह न सिर्फ इस्लामाबाद में दीवाना वार आए, इतना बड़ा इज्तिमा हुआ कि जो ज़ियाउल हक के जनाजे का जो इज्तिमा था, आज का इज्तिमा बिलाशुबा उससे बहुत बड़ा था, और ये हुकूमत और रियासत की मदद के बग़ैर हुआ। पूरे मुल्क में गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, उसमें भी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिर उनकी तदफीन हुई, और जिस शान से उनकी तदफीन हुई, लोगों ने उनकी जो वालदा की जो बात थी कि मेरे बच्चे को उसकी शान के मुताबिक जिस तरह उसने शहादत दी है उसका जनाजा हो, उसकी तदफीन हो, तो पाकिस्तानी कौम ने उनकी आवाज़ पर आज लब्बैक कहते हुए सब कुछ वैसे ही किया जैसे उनकी वालदा की ख्वाहिश थी, नंबर 1। और दूसरा, आज के इज्तिमा ने यह बात भी साबित कर दी कि इमरान के अरशद शरीफ साहब जिस सियासी फिनोमेने को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस हकीकी आज़ादी की जंग के हरावल दस्ते के वो पहले सिपाही थे, वो जो उनकी जंग है, जो उनकी सियासी पोजीशन थी, लोग उसको भी एंडोर्स करते हैं, लोग उसको पाकिस्तान की बका समझते हैं और लोग उसी की तरफ जाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन सबसे पहले मैं बयानिए की बात करता हूँ। अरशद शरीफ ने जो इमरान खान का बयानिया था, हकीकी आज़ादी का जो बयानिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है पाकिस्तान पे, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करार देते हुए उसके ख़िलाफ़ जो एक सियासी तहरीक है उसको जहाद का दर्जा दिया, उसको अरशद शरीफ ने एक्सेप्ट किया, और आज लोगों की तादाद ने भी उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन DGISPR और DGISI ने कहा कि ये फितना और ये फसाद है, पाकिस्तान में हम सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होने देंगे। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की। अरशद शरीफ सारी ज़िंदगी अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में इमरान खान के साथ खड़े रहे, और जो मौजूदा ख़ास तौर पर जो हालात थे, इनमें जो बयानिया इमरान का था, भले वो साइफ़र के मुतालिक था, अरशद शरीफ कहते थे कि ये एक साजिश है, ये एक अमरीकी साजिश है, और रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से कि इसमें अमरीका इन्वॉल्व है। उनके TV प्रोग्राम्स में पूरी हिस्ट्री आई कि डॉक्टर मुसद्दिक को कैसे अमेरिका ने तब्दील किया था ईरान में, रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका कैसे करता है, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैसे हुए, और उसका उन्होंने ताल्लुक़ जोड़ा इमरान खान से, और ये उन्होंने एस्टेब्लिश किया अपने प्रोग्राम्स में कि ये रजीम चेंज जो हुई ये अमेरिका ने की,
और इमरान खान को एक साजिश के तहत निकाला गया, जबकि आज DGI-SPR और DGI-SI ये कह रहे थे कि साइफ़र एक मन घड़त बात है, साइफ़र एक साजिश है, साइफ़र का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये जो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि इससे पहले एक तो इमरान खान लेटर लिख चुके चीफ जस्टिस को, लेटर लिख चुके सदर पाकिस्तान को कि इसकी तहकीकात करवाई जाएँ, नहीं करवाई गई तहकीकात। आज उसको मन गढ़ंत बयान किया, लेकिन अरशद शरीफ उसको मन गढ़ंत नहीं समझता था। फिर आज एक बड़ा दावा किया DGI-SPR ने कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और उनको बड़ा खराज तहसीन पेश किया। बड़ी अच्छी बात है, अरशद शरीफ डिज़र्व करता है ये इज़्ज़त। ये अल्फाज जो DGI-SPR ने कहे, जो DGI-SI ने कहे, हम सबको बड़ी खुशी हुई। लेकिन एक बड़ा, क्योंकि इससे पहले तो हम ये सवाल नहीं करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है अब सवाल इसलिए कर रहे हैं कि DGI-SPR और DGI-SI खुद पब्लिकली आके उन्होंने एक बात कही, और उन्होंने जब वो खुद पब्लिकली आके सवाल करेंगे तो फिर उन सवालात के जवाब तो यकीनन आएंगे और उसके साथ मज़ीद सवालात भी उठेंगे। तो अब एक बड़ा सवाल ये है कि अरशद शरीफ तो जो बयानिए के हवाले से, रजीम चेंज के हवाले से, मीर जाफ़र मीर सादक के हवाले से, वो तो इमरान खान के साथ खड़ा था। और आप कहते हैं यहाँ पर कि अरशद शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ था तो फिर वो जो 18 पर्चे दर्ज हुए, कोई चमन में, कोई पशीन में, कोई कराची में, कोई सिंध में, कोई पंजाब में, वो पर्चे कैसे दर्ज हो गए? वो पर्चे किसने दर्ज करवाए? कुछ ऐसे पर्चों में जगहों पे पर्चे दर्ज हुए जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं थी। और फिर FIA की जो इंक्वायरीज़ इनिशिएट हुई, जो घरों पर जिस तरीके से जो कुछ हुआ, वो एक बड़ा सवाल है कि वो कौन कर रहा था। और ये एस्टेब्लिशमेंट को अरशद शरीफ की शहादत के बाद ये चीज़ें पब्लिक करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? 3 महीने से, वो सितंबर से अगस्त से वो मुल्क से बाहर है, तो उसको वापस लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किरदार अदा किया? पब्लिकली क्या हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी दफ़ा अरशद शरीफ की फ़ैमिली से रब्ता करके उन्हें कहा कि उनको वापस आ जाना चाहिए, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, उनकी वालदा से, उनकी अहलिया से, किसी उनके दोस्त से, कि वो वापस आ जाएं? ये बड़े अहम सवाल है, क्योंकि अब उन्होंने ये सवाल किए हैं तो DGI-SPR ने एक बात कही कि फ़ौज के हवाले से बड़ी न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। न्यूट्रल जो है वर्ड, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसका तर्जुमा मुझे बता दें जो भी इसको बताते हैं। इस्लाम में ये हुक्म है कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो और आप बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता ही नहीं है। ये मेरा फेथ मुझे कहता है कि अगर किसी जगह पर बुरी कोई चीज़ हो रही हो तो मैं वहाँ पर गैर जानबदार होकर नहीं बैठ सकता। ये वेस्ट का वर्ड है, ये मुनाफिकीन का वर्ड है, जो वेस्ट के मुनाफिकीन है। मेरे इस कहने का मकसद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता को हमारी फ़ौज जो कह रही है या DGI-SPR जो कह रहे हैं उसका ये मतलब है। ये जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है, जो मौजूदा दुनिया है जिसका रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसमें रिलीजन को एक प्राइवेट अफेयर बना दिया गया है, और जिसके बारे में जिसको इलामा इकबाल भी रिजेक्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि जुदा हो सियासत दीन से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो दीन की नज़र से, फेथ के मुताबिक तो आपको पोजीशन लेना पड़ेगी। तो इसलिए जो वर्ड न्यूट्रल है, गाली तो हरगज़ नहीं है, और अगर उसको आप हमारी फ़ौज से मंसूब करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपनी फ़ौज के हवाले से कोई गाली का भी सोचे खुदा न खास्ता, या कोई ये सोचे कि हमारी फ़ौज खुदा न खास्ता गद्दार होगी या पाकिस्तान की दुश्मन होगी। ये बात DGI-SPR ने बिल्कुल सही कही, और मैं उनके जज्बात में देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गलती कर सकते हैं, हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हम कतई तौर पर गद्दार नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि हमारी फ़ौज को कोई गद्दार नहीं समझता। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट आप जारी करते हैं, आप भी ये गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी अब ना करें। ख़ास तौर पर उन लोगों को हुकूमत में जब आपने बिठा दिया और अब आज आपने पॉलिटिकली एक उनके साथ आप खड़े हो गए आके, और ये कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च है या ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसके हवाले से जो आपने बात कही, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप तो ये कह रहे हैं कि ये गैर सियासी है, लेकिन आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 2 ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात और फिर ये अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात उनमें फ़तह हासिल की है, उस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जो आपकी गुफ्तगू है, उसके हवाले से जो आपने मौजूदा हुकूमत का जो बयानिया अपनाया है वो इंतहाई सियासी है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये गैर सियासी नहीं, बाकी अफवाज पाकिस्तान हमारा अपना इदारा है। अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त और जो ताल्लुक़ पाकिस्तान के लोगों के साथ है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई किसी तरह का भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैं आखिर में ये बात कहता हूँ अपने हवाले से कि किसी ने भी, कोई भी अरशद शरीफ का जो मर्डर है, जो उनकी शहादत है, जब तक एविडेंस ना आए हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। वो यहाँ से जब गया इसलिए गया कि जो पॉलिटिकल हालात थे उनमें एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी थी और जो सख्ती हो रही थी उसमें उसने बाहर जाना मुनासिब समझा और बाहर वो शहीद हो गया। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक एविडेंस नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। इसलिए बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ DGI-SPR की कि इस वक्त इस मौके पर ये कहना कि इसमें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है बग़ैर किसी एविडेंस के, ये गलत है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान या सलमान इकबाल या मुराद सईद इमरान खान के कत्ल में मुलव्वस है, ये बातें भी उसी तरह गलत हैं जिस तरह हमारी अफवाज के मुतल्लिक अगर कोई बात करता है कि वो इस सारे मामले में मुलव्वस हैं। PTI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ों का जवाब दिया है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही जो PTI के रहनुमाओं ने ये बात की है कि अगर आप ये बता दें कि हुकूमत इस हवाले से क्या रास्ता अख्तियार करती है, कोई और रास्ता है, तो वो बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन ये कहा आज इमरान खान ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ कि हम तो रशिया से सस्ता तेल लेना चाहते थे लेकिन फिर अमेरिका के ग़ुलाम आ गए और उन्होंने डर से मुआहदा ख़त्म कर दिया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत का मुतालबा बुनियादी तौर पर आज़ादी का मुतालबा है और अब अहम तरीन मरहला आ गया है, आने वाले दिन बहुत अहम है और सियासी आज़ादी की जो जंग है वो उसको आज़ादी की जंग समझते हैं और मैं इस वक्त NRO नहीं दे सकता। अगर NRO हम दें तो ये इस मुल्क के लिए तबाही होगी। उन्होंने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ चल रही हैं। बहरहाल अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।